राम काज कीने बिना मोह कहाँ विश्राम। अनिल ठाकुर हमारे साथ हैं। एक बीड़ा उठाया है, संकल्प लिया है कि पूरे देश में 125 करोड़ संख्या सुनने में बड़ा सामान लगती है, गिनती भूल जाता है आदमी। मोबाइल पे जब टाइप करेंगे ना तो अक्षर कम पड़ जाएंगे। हमारे साथ अनिल हैं। अनिल बड़ा नाम जैसा है, मेष राशि है, मंगल स्वामी होता है और ये इतना बड़ा भव्य संकल्प लिया है। कैसे देखते हैं? आज पहला शुरुआत हुई है और हम खुद सौभाग्यशाली है कि ये इस कार्यक्रम को कवर करने का अवसर मिला है। सभी को जय श्री राम। ये कार्यक्रम की हम लोगों ने रूपरेखा बहुत दिन पहले से बना ली थी और मेरी जो सारी टीम खड़ी हुई आप देख रहे हैं, इन सारी टीमों ने मिलकर, सारे लोगों ने मिलकर हम लोग शाजापुर ज़िला, राजगढ़ ज़िला, सीहोर ज़िला और भोपाल ज़िला के करीब 3000 स्कूलों में हमारी टीम गई है और 3000 स्कूलों में 1,25,000 विद्यार्थियों को हमने श्री हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ाया है, उनको वितरित भी किया है और उन सभी को एक संकल्प दिलवाया है कि प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना है। और उन बच्चों ने संकल्प भी लिया है कि वो प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और पाठ करने के बाद में उनके माता पिता के चरण छूकर दूसरा कोई सा कार्य करने जाएंगे। ये हमारा संकल्प रहेगा पूरा। ये आज का युवा है, कहीं ना कहीं डेटों पे जाना शुरू कर देता है। आप ऐसे युवा हैं जो भक्तिमय हो रहे हैं, सनातनी होने जा रहे हैं। प्रेरणा कहाँ से मिली? और जो गांव है आपके पिता के नाम पर है, तो ये प्रेरणा कैसे मिली? क्योंकि सीहोर तो वैसे ही विश्वविख्यात हो गया है पंडित प्रदीप मिश्रा जी के कारण। एक दूसरा प्रदीप मिश्रा वर्कर सामने आ रहा है। ये मैं गुरुदेव का तुलना नहीं कर सकता हूँ, अपने आप के उनका शिष्य हूँ, मैं वो छोटा सा सेवक हूँ उन्हीं का, तो उनसे तुलना करना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि मैं 2013 से कार्य कर रहा हूं, मतलब मेरे व्यापार का। उम्र तो ज़्यादा है नहीं यार। क्या मैं 12वीं क्लास से मैंने काम चालू कर दिया था। जब मैं 12th क्लास पास करी, मैंने फर्स्ट ईयर से ही मैंने काम चालू कर दिया। तो मैंने संपूर्ण भारत में 10 लाख किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा कर ली है। किसी को अंदाज़ा नहीं होगा, वैसे जो मुझे जानते हैं उनको सबको पता है कि 10 लाख किलोमीटर की यात्रा मैंने पूरे भारत में कर चुका हूँ मैं। किस लिए? व्यापार के लिए, है ना। कभी किसी इंडस्ट्री को विजिट करने जाना है, मतलब व्यापार की दृष्टि से ही मैंने कार्य अधिकतर किए हैं। तो मैं क्या करता था, किसी भी इंडस्ट्री को विजिट करने जाता था तो उस क्षेत्र में जहाँ पर भी जो धार्मिक स्थान होता था या जो भी मंदिर होता था, तो हम लोग या मेरी टीम हमेशा वहीं पे जाती थी और गुरुजनों के पास जाके हम लोग बैठते थे और वहीं पे उनसे ज्ञान का मार्ग हम पूछते थे और तरह तरह की ज्ञान की बात होती थी, अलग अलग प्रकार की बातें हम उनसे सुनने को मिलती थी। लेकिन तरह तरह के लोगों से मिलने के बाद में, मतलब भिन्न भिन्न लोगों से मिला, कई लोगों से मिल चुका हूँ मैं, कई गुरुदेव से मिल चुका हूँ, अलग अलग समुदाय के लोगों से मिल चुका हूँ। इसके बाद में मुझे कहीं ना कहीं एक प्रतीत हुआ कि हमारा जो भारत है वो कहीं ना कहीं आज भी बिखरा हुआ पड़ा हुआ है। तो क्यों ना इस भारत को एक मंच पे लाया जाए। तो उस भारत को एक मंच पे लाने के लिए बजरंगबली की, हो सकता है बजरंगबली ने मुझे इस योग्य चुना है इस महाअभियान के लिए, तो उन्होंने मुझे इसकी एक महासंकल्प लेने के लिए इसकी प्रतिज्ञा उनके माध्यम से मैंने ली है। तो मैंने प्लान बना, मतलब मेरी योजना बनाई मैंने कि क्यों ना सारे संतों के माध्यम से ये कार्य किए जाए। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता होगा, जैसे आप लोग सब इलाज करवाने किसी डॉक्टर के पास जाते हो ना, सब लोग डॉक्टर के पास में, तो हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर ने हमें एक पर्चा बना के दे दिया, तो वो डॉक्टर कुछ भी गोली लिख देगा, तो आप लोग डॉक्टर पे भरोसा करोगे और वो गोली खा लोगे। कभी आज तक आपने कुतर्क किया है क्या डॉक्टर से? नहीं किया ना, कि गोली खराब है या अच्छी है। तो ऐसे ही मेरा मानना है कि जो व्यासपीठ पर जो गुरुदेव बैठे हैं, वो सारे गुरुदेव मिलकर अपनी जो सनातन धर्म के लोग हैं, जो प्रजा है, जो बच्चे हैं, जो बूढ़े हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो उनको डॉक्टर का रोल निभाएं। और निभाएंगे तो क्या होगा, जो गुरुदेव व्यासपीठ पर जो बात बोलेंगे, जो वाणी बोलेंगे, वो ही उसका अनुसरण हम लोग सब करेंगे। तो इसीलिए अभियान मेरा है, लेकिन गुरुदेव को साक्षी मानकर सारे संतजनों के साथ में हम इस अभियान को बढ़ाएंगे और पूरे समस्त भारत के अंदर हम इस कार्य को करेंगे। आपके पीछे एक बुजुर्ग बार खड़े हुए हैं और एक युवा है। बुजुर्ग कैसे देखते दादा ये? अच्छी तरह साहब। कैसा लगा आज का कार्यक्रम? बहुत जोरदार। क्या नाम है आपका? ज्ञान सिंह। ज्ञान सिंह। अनिल सिंह दांगी, ज्ञान सिंह है। अपना ही लड़का है वो। आपको ही लड़का है? अपना ही लड़का है। चलिए भाई, ऐसे पुत्र होते हैं तो निश्चित तौर पे उनकी जो पीढ़ियां तर जाया करती हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। हम अपने सहयोगी राकेश सुनील से कहेंगे पीछे हटे। आप ये देखिए, स्मार्ट सा युवा, थोड़ा दिखा दीजिए कि खोल के कि छाती में लिखे हुए हैं विश्व गुरु अभियान। और ये हमारे ये इन्होंने मंच संचालन किया है। महाराज जी कैसे देखते हैं आप? बड़ा अच्छा मंच संचालन करते हैं, आपकी तारीफ भी हुई है। ऐसा है, मंच संचालन आप लोगों से सीखा है।
टीवी ठीक है चलिए चलिए आप लोगों ने सिखा दिया। टीवी पे बराबर नहीं चल रहे थे आप बंद क्यों कर लिया भाई? आप तो युवा हैं। और ये देखिए विश्व गुरु अभियान के तहत हमारे अनिल ने टी शर्ट जी सबको भेंट की है। और ये अच्छा फोटो भी बना हुआ अनिल का, छाती पे लोग लिए थे, अनिल को छाती पे लेके घूम रहे हो। भाई साहब की लोकप्रियता इसी प्रकार की है कि उन्हें दिल में रखने की जगह। हनुमान जी की तरह दिखा रहे हैं। अच्छा क्या जय श्री राम। आज हमारे ग्राम सेमरादांगी में बहुत गर्व का विषय है। 125 करोड़ विश्व गुरु भारत अभियान में हमारे अनिल भाई द्वारा बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर जनता आई है। और बहुत बड़ी गर्व की बात है कि ग्राम सेमरादांगी में हरियाणा से लेकर तमिलनाडु तक के हमारे संत महात्मा आए हैं ग्राम सेमरादांगी में। और इससे अधिक जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। यह कार्यक्रम जिस रूप में लिया है, इसको पूरे भारत में जिस संकल्प के साथ हमारे अनिल छोटे भाई जैसे हैं, हम सभी लोग इनके सहयोगी हैं। और इस संकल्प को हम निरंतर बड़े अभियान के रूप में आगे बढ़ाने का हम सभी लोग प्रण लेते हैं। आज यहाँ हैं, कल किसी और राज्य में होगा, जैसा हम लोगों ने तय किया कि अयोध्या में यह कार्यक्रम आने वाले मार्च में हम लोग करेंगे। स्वदेश न्यूज भी आपके साथ रहेगा अनिल जी। और हम आपसे ये प्रॉमिस करते हैं कि आप हमें बुलाएंगे, आमंत्रण देंगे तो हम जरूर आएंगे। क्या कहना चाहते हैं? मैं विश्व गुरु भारत अभियान के माध्यम से आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि जो 125 करोड़ श्री हनुमान चालीसा पाठ का जो महासंकल्प लिया है, उसका ये प्रथम चरण है। जिस प्रथम चरण में हमने 1.25 लाख हनुमान चालीसा का पाठ किया है। 125 करोड़ में से बस 1.25 लाख हुआ है। ये 1.25 लाख मतलब समझ रहे हैं ना आप कि समुद्र में से 1 लोटा जल निकाला है हमने। तो यात्रा बड़ी लंबी है। अब द्वितीय चरण के लिए मैंने मंच से गुरुदेव को सामने बताया है कि काला पीपल के समीप एक गांव है मादला खेड़ी, वहाँ पर हमने भव्य हनुमान जी के मंदिर बनवाया है, भव्य हनुमान जी का मंदिर। तो 12 फरवरी का दिन हमारा डिसाइड हुआ है कि द्वितीय चरण 1.25 लाख दीप जलाया जाएगा और 1.25 लाख हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। और इसके बाद में तृतीय चरण की हमारी प्लानिंग हो गई है कि मार्च महीने में हम 11 लाख दीप प्रज्वलित करेंगे अयोध्या में, भगवान राम की जन्मभूमि में। और कहाँ पर? सरयू माता के तट पर। वो 11 लाख श्री हनुमान चालीसा का पाठ होगा। उसमें मैं समस्त भारतवासियों को वहाँ पर निमंत्रण दूंगा। अनिल जी हैं, समस्त भारतवासी को इनने आमंत्रित किया है। और निश्चित तौर पर कहेंगे जिस तरीके से, जिस सद्भावना के साथ, जिस संकल्प के साथ इनकी टीम काम कर रही है, छाती पर अनिल को अपने दिल में रखकर वो टीम जब काम करती है तो ऐसा कोई काम नहीं है जो सफल ना हो। हम अपने सहयोगी सुनील से कहेंगे जितनी इनकी टीम है। और ये बुजुर्ग बार भी खड़े हैं। आइए थोड़ा आगे आइए, आप स्मार्ट से हो। आइए। आपका शुभ नाम क्या है? राजेश दांगी। राजेश दांगी। ये छोटा भाई है। हाँ राजेश। अभी अच्छा अरविंद भी कोई है आपके? जी तीनों भाई। 3 भाई है साहब। ये देखो मैं बता दूं आपको कि हाँ आप बिल्कुल शर्माइए। ये साधारण अनिल दांगी जी का काम नहीं है। ये मालिक जब किसी के अंदर साक्षात हनुमान जी की कृपा होती तभी कार्य होता है। ये अनिल भैया का काम नहीं है। अंदर हनुमान जी की जो कृपा हो रही है, राम की जो दृष्टि हो रही है, उसके माध्यम से काम हो रहा है। अनिल का काम है ये। अनिल का इतनी हैसियत नहीं है कि हनुमान जी के पास पहुंच जाए। वो खुद हनुमान जी खुद चल के इनके पास आ गए भाई। वही मैं कह रहा हूँ साहब। हनुमान जी का कृपा ही दृष्टि पर है। जय जय श्री राम। जय श्री राम। मामा जी कुछ बोलिए, मेरे पास आइए मामा जी। आप बगल में आइए। क्या बात है, साफ आपा बांध के। मैं भी राजपूत हूँ। अब मैं क्या बोलूं सर। जय श्री राम। मेरे भांजे ने हमारी 3 पीढ़ी को तार दिया है। क्या बात है। हमारे बहन बहनों का जीवन के लिए जन्मों जन्मान तक नाम आबाद कर दिया है। इतना बड़ा संकल्प लिया है। अब मैं हमारे हम समधी जी थोड़ा सा मार्गदर्शन दे। कैसे बोलेंगे दादाजी, नाम बताइए। गिरवर सिंह दांगी। कैसे देखते हैं आपके इस छोटे से लड़के ने, युवा सा गोरा सा लड़का, ये इतना बड़ा काम क्या लगता था आपको? सब उसकी मेहरबानी। उसकी मेहरबानी। निश्चित तौर पे सरपंच जी आपको नेक दामाद मिला है। और नेक दामाद तो सभी, हम भी किसी के दामाद हैं, आप भी किसी के दामाद। शादी है, उसमें ही वहाँ पर सब लोगों को आना है। अच्छा चलिए, एक हम जरूर 12 फरवरी को अगर आमंत्रित करेंगे आप तो हम जरूर वहाँ आएंगे सरपंच जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके दामाद ने ऐसा अच्छा काम, अद्भुत काम किया है कि जिसकी सराहना तो मतलब ही नहीं है। एक हमें लग रहा है कि हनुमान जी का सीधा आशीर्वाद इन्हें मिला। बिल्कुल सर, मैं इस बात से सहमत हूँ क्योंकि ये हमें जो दामाद नहीं, भगवान की तरफ एक इंसान मिले हैं और इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं कि हमें बहुत खुशी मिल रही है। पूरे सीहोर जिले में, पूरे एमपी में के अंदर बहुत खुशी की लहर चल रही है। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो है कि हनुमान चालीसा का जो इन्होंने वितरण करा है, 125 करोड़ अभियान का शुभारंभ करा है, तो बहुत इससे
अच्छे संस्कार जा रहे हैं बच्चों के बीच में। और दूसरी बात ये कि धर्म से जो दूर हो रहे हैं, इसको धर्म जोड़ने का, धर्म से कह रहा हूँ आज का युवा ना डेट पे जाता है, आपका लड़का तो बिल्कुल हनुमान जी के पास पहुंच रहा है। सर बहुत खुशी की बात है, सभी के बच्चे इस बात पे जय श्री राम, जय जय। एक कहावत जरूर है यहाँ कहेंगे कि हम कोई भी अच्छा काम करते हैं, अगर न्याय हो रहा है तो न्याय दिखना भी चाहिए। धर्म का प्रचार अगर हम कर रहे हैं तो धर्म का प्रचार दिखना भी चाहिए। अगर उससे क्या दूसरे और लोग हैं वो उससे प्रभावित होते हैं, वो उससे इंस्पायर्ड होते हैं, वो उससे कहीं ना कहीं वो उस राह पर चलने की कोशिश करते हैं। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अनिल के जितने मित्र हैं वो अपने आप को आज गौरवान्वित कर रहे होंगे, मान रहे होंगे कि अनिल उनका मित्र है। तो ये अच्छी बात होती है। ये आप देखेंगे पूरा समूह जो एकत्रित हुआ है, हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग आए हैं और वो कहीं ना कहीं अनिल अनिल अनिल। जब से मैं आया हूँ, स्वदेश न्यूज़ की टीम ने आज पूरा कार्यक्रम लाइव किया है और ये स्वदेश के लिए गौरवान्वित करने वाली बात तो है ही, साथ में कहीं ना कहीं सौभाग्यशाली भी स्वदेश ग्रुप है कि हम लोग आके जो जितने संत यहाँ पर आए थे उनके दर्शन किए और साथ में अनिल जो है हमें लगता है कि बिल्कुल शिष्य है हनुमान जी के और इनका सानिध्य मिला है। तो निश्चित तौर पे कहेंगे कहीं ना कहीं ये अच्छे काम के लिए ये प्रयासरत है। एक बार फिर कहेंगे कि राम काज कीने बिना मोह कहाँ विश्राम। कैमरा पर्सन सुनील वर्मा के साथ अरविंद चौहान, सीहोर। और ऐसी ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।